टाटा 5530 10 चक्का घोड़ा है। ये गाड़ी पे तुम ही चलोगे इस पे? 5530 नहीं, ये जब तैयार हो जाएगी तो तुम ही जाओगे इस पे। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं ट्रेलर की वीडियो डालूंगा और इसमें मतलब जो काम होना है वो सारा ही होना है। मतलब दोस्तों 5 सालों बाद इस ट्रेलर में नीचे टोटल एक बारी में काम होएगा और वो आज करेंगे हम इसमें। दोस्तों एक दिन में तो काम नहीं निपटेगा, ये कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे, लेकिन आपको 2-4 दिन नहीं लगेंगे। आपको आज की वीडियो में ही पता लगेगा। सारी कंप्लीट वीडियो देखना एंड तक। और इसके हमने एक्सल वगैरह कमानी दबने की दिक्कत, क्योंकि दोस्तों ये 5 सालों बाद जो गाड़ी चल रही थी 5 साल से, मतलब वो तो घोड़ा आप देखो 5 साल बाद मालिक की क्या रजा है, तो वो उन्होंने घोड़ा कर दिया सेल। और इस पे दोस्तों अब लगेगा नया घोड़ा 5530, तो ये तो पुराना ही है। तो दोस्तों जब नया घोड़ा लगता है तो सारा काम एक बार ही नीचे से कंप्लीट हो जाए, तो इसका वही काम करेंगे और पूरी वीडियो में एंड तक दिखाऊंगा आपको सब कुछ काम। तो दोस्तों गाड़ी आई थी शाम को 5-5:30 बजे, तो मैंने कहा जितना काम खुलता है खोल लो और उसके बाद अगले दिन देखेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि दोस्तों काम काफ़ी है इसमें। दोनों एक्सल हैं, कमानी दम है, झूले भी है, लाइनमेंट भी है, बैलेंस रोड की बुश है। बाकी एक्सलों को भी देखेंगे क्या है। वैसे तो फूवा के एक्सल हैं, बाकी दिखता तो कुछ है नहीं, लेकिन फूवा एक्सल में इतनी प्रॉब्लम आती नहीं है, लेकिन देखेंगे चलो खोल के इसके। बाकी सब कुछ दिखाऊंगा और बताऊंगा भी। दोस्तों आप बन रही है इस वीडियो में। जो मेरे भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं और नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दबा के, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी टाइम टू टाइम। तो ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और दोस्तों ये देखिए, पहले ही मतलब चक्के खोल रहे थे और चक्का फंस गया टाइट, और इतना टाइट है कि मतलब घड़ों से निकालना पड़ा चोट मार के। तो चलो खैर कोई बात नहीं, अगर नहीं निकलेगा तो फिर कूलर लगाएंगे, लेकिन चलो निकल ही जाएगा, चोट मारने की बात है बस। तो एक तरह से दोस्तों इस गाड़ी का रिन्यू होना है, इसको रेनोवेशन करना है, बिल्कुल कंप्लीट होएगी गाड़ी ये। तो लो अब निकल गया दोस्तों इसका, और फूवा एक्सल है। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर चैनल गुरनान ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह। दोस्तों क्या हाल है आप सबके? आई होप बढ़िया ही होगा, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों जब 4-5 साल बाद काम होता ना एक बारी, 4-5 साल से ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल भी काम नहीं हुआ आज तक। वो तो जो कमानी का काम है तो कमानी होगी, एक्सल का काम है तो एक्सल हो गया। तो लेकिन अब हम इसको एक तरफ से लेके चलेंगे। नीचे का मालिक साहब का कहना है कि नीचे का कोई भी काम रहना नहीं चाहिए, तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इसको ओवरऑल करेंगे नीचे से कंप्लीट पूरा। तो फिलहाल मैंने कहा जब तक अब रात तक जो काम निकलता है इसको नीचे घेर के ही चलेंगे, जो काम खुलता है बाकी सुबह देखेंगे मॉर्निंग में। तो दोस्तों एक एक्सल, दोनों कमानियाँ हमने ये सामान नीचे घेर दिया है, और सुबह आते दोस्तों काम स्टार्ट हो जाएगा। और क्योंकि अगले दिन है संडे, तो देखेंगे इसमें संडे में वैसे तो हम शॉप खोलते नहीं हैं, लेकिन ये है कि चलो जब काम पड़ा है तो उसको पेंडिंग काम है उसको निपटाना तो है ही। लेकिन ये इसके बुश वगैरह सारे बदले जाएंगे दोस्तों। इसमें प्लास्टिक के बुश हैं, और देखेंगे दूसरी साइड कैसे हैं। और इनमें देखिए बिल्कुल दोस्तों कमानियाँ जो हैं बिल्कुल सीधी हैं, तो सारी कमानियों में दम भी देंगे दोस्तों, इसलिए हम इसको इस टाइम खोल कर जा रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली सुबह बहुत जल्दी इसी वीडियो में। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, और हम आ गए थे इसमें एक्सल में जो हम काम रात खोल कर गए थे, और उधर एक्सल भी प्रेस करने वाले हैं। वो एक्सल भी आया था दबने के लिए। तो ये देखिए जैसे हम खोल गए थे कल शाम को, इसकी पिन भी निकाल दी है। तो सारा काम है दोस्तों, आप देखते रहिए वीडियो में। पहले इसकी कमानियों में देंगे हम दम, और ये देखिए बिल्कुल मतलब दम भी बिल्कुल सीधा हुआ पड़ा है। तो लीजिए दोस्तों, कमानी में दम स्टार्ट कर दिया है। कमानी में जो दम इसमें निकला है दोस्तों 3 इंची का दम निकला है कमानी में, और इसमें दम हम देंगे 3 इंची नहीं, 3.5 नहीं, 4 नहीं, हम इसमें देंगे 4.5 इंच से 4.25 इंची दम। और दम देना है, प्रॉपर देना है दोस्तों। बहुत सारे भाई अपने से खर्चा पूछते हैं कि सर इसमें मतलब कितना खर्चा आया सारे काम में। अब देखो अलग अलग बताना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक मैं आपको राउंड फिगर बता दूंगा। इसमें हमने कमानी में दम भी देना है, और वो बताऊंगा आपको मैं वीडियो के एंड में, क्योंकि इसमें हमने एक्सल भी करने हैं, चारों कमानी हैं, झूले हैं, लाइनमेंट है। लगभग आपको मैं सारा खर्चा जो है वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको, जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, जब गाड़ी निकलेगी। तो तब तक दोस्तों आप वीडियो एंजॉय करिए, और मैं दे रहा हूं दम। और उधर वो एक्सल विपिनर दबा रहे हैं, क्योंकि एक्सल खुल के आए थे रात 2, और 2 एक्सल अभी और आएंगे, तो 4 एक्सल। मतलब ये ट्रॉली नई पुरानी बन रही है, कोई नई है कोई पुरानी है, तो उनके एक्सल भी दब रहे हैं। और सारा काम देखते रहिए आप वीडियो में, आपको सब पता लग जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को।
और दोस्तों कमानी मिलाते मिलाते अब विपिन ने परली साइड की जो पिन है वो टाइट थी, तो मैंने कहा तू 12 पकड़, मैं चोट मार देता हूँ। और वो पिन इतनी टाइट थी कि घन से निकालनी पड़ी चोट मार के, तो पिन गई है निकल। अब दोबारा इसकी कमानी मिलाएंगे। अब दोस्तों कमानी में ध्यान रखने वाली बातें ये होती हैं, देखो 4-5 पटे मतलब कमानी तो कोई भी दम दे देता है, लेकिन उसकी जो दौड़ बनानी होती है ना, दौड़ से मतलब होता है उससे छोटा, सारों से छोटा, मतलब एक लाइन बनानी होती है पट्टों की। वो ये नहीं है कि 10 टहरे जैसे हम इसमें लाइन बना देंगे, नहीं, इसमें जो बनता है एक मतलब लेवल होता है हर पट्टे का, मतलब 4-5 पट्टों के बाद जो दौड़ बननी है वो एक अलग ही होता है, कितने इंची के बाद दौड़ बननी है। दोस्तों ट्रेलर कमानी की जो दौड़ बनानी है ये हर किसी के बस की बात नहीं है। मतलब हमने बहुत सारी ट्रॉलियाँ देखी हैं, वो नॉर्मल जैसे 10 चक्के में पट्टे डालते हैं ना, वैसे ही इसमें पट्टे डाल देते हैं, लेकिन वो सही नहीं है, फिर वो पट्टा बोल्टों के अंदर फंसता है, तो उसके लिए वो पट्टे छोटे बड़े करने पड़ते हैं, तो जो हम इसमें करेंगे। और दोस्तों एक चीज़ और है, इसमें कमानियों में ना मतलब अब जहाँ से हुई होंगी, पता नहीं कौन से भाई ने अपने करी होंगी, और इसमें जो सुराख है ना गैस वेल्डिंग से फोड़ रखे हैं, तो वो चीज़ सही नहीं है, हमें सही नहीं लगती। अब ये प्रेस मशीन है, ये हाइड्रोलिक प्रेस, अगर मैं इसमें हल्की सी भी वहाँ पर दाव आ गई तो मतलब पट्टा के 2 टुकड़े होने ही होने हैं। ये तो मतलब प्रेस मशीन ऐसी है कि अगर हल्का सा बाल भी होगा तब भी ये मतलब छोड़ेगी नहीं, इसने तोड़ना ही तोड़ना है पट्टा। और अगर साबुत पट्टा है फिर तो तोड़ेगी नहीं, फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है। तो लेकिन दोस्तों रिस्क अपने ऊपर भी रहता है, कई बार पट्टा मतलब टूटता है, जाता तो उस साइड ही है, लेकिन डर बहुत लगता है क्योंकि मोटे पट्टे होते हैं तो एकदम मतलब कंच की तरह टूट जाते हैं। चलो खैर कोई बात नहीं। और इसको कमानी को देने के बाद और विपिन ने वो परली साइड, मैंने इसे कहा है, मैंने कहा एक्सल तो दब गए हैं, अब अगला वाला जो है एक्सल उसको भी नीचे घेर दो। तो फादर साहब कह रहे हैं कोई बात नहीं, हम इसे खुलवाते हैं और आप इसे मतलब कमानी को करिए। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों कमानी तो मैंने मिला दी थी, और ये जो हमने एक्सल खोला था तो एक्सल इसका ले आए थे दबाने के लिए, इसको दबाकर करेंगे फिट। तो दोस्तों अब वो तो एक्सल हमने दबा दिया है, वो अलग बात है कि मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, चलो खैर कोई नहीं। और ये जो एक्सल है इसको भी नीचे गिरेंगे, ये भी सारा तामझाम नीचे गिरेगा। और इधर ये एक्सल लेकर आए हैं 2, और 2 ये इधर पड़े हैं, 2 सुबह आ गए थे, 2 ये लेने के लिए आए हैं। तो मैंने कहा आप चारों डंडे मतलब एक साथ ले जाना। और ये एक्सल दोस्तों दोनों हमने नीचे घेर दिए हैं, और इसको भी दबाएंगे। पहले वो जो एक्सल आए हैं दोस्तों उसको दबाकर हमें भेजना है क्योंकि बाहर के हैं। जैक लगा दो इसमें, है दोनों टायर उठते कर दो, अगले भी और पिछले भी। अब दोस्तों बाहर 14 चक्की आई थी, उसकी लाइन करनी थी दोनों अगली, तो मैंने कहा तुम जैक लगाओ, इतने में आता हूँ। और दोस्तों जो मैंने कमानी में पहले में दम दिया था उसको बांध दिया है, और बांध कर उसको दोस्तों जब गाड़ी नीचे से बिल्कुल नंगी हो जाती है, नंगी से मतलब है कि बिल्कुल खुल जाती है, मतलब कमानियाँ हैं एक्सल है तो जगह हो जाती है आराम से बैठने की। तो इसलिए हमने सबसे पहले सारा काम इसीलिए खोल लिया क्योंकि जगह हो जाएगी। और दोस्तों वो जो एक्सल हमने शुरू में खोला था मतलब कल रात को, तो वो तो हमने दबा कर रखा हुआ है। तो मैंने कहा पहले ये कमानियाँ टांग देते हैं, उसके बाद एक्सल लगा देना। और ये विपिन कह रहा है कि एक ही कमानी लगाओ और एक्सल लगा देते हैं, परली साइड जैक लगा देंगे। जब तक तुम कमानी करोगे तब तक एक साइड का हो जाएगा, और उसके बाद अगला एक्सल भी देखेंगे फिर उसमें क्या है क्या नहीं। और जो इसके झूले हैं दोस्तों, उसमें झूले में अंदर बुश बिल्कुल सही है, और जो इनकी वार्शल है वो कटिंग है, और वो वार्शल लगाएंगे दूसरी। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को।
तो लीजिए दोस्तों, कमानी मैंने टंगवा दी थी। अब विपिन लगा रहा है पापा के साथ मतलब एक्सल, और मैं कर रहा हूँ कमानी में दम। और दोस्तों मैं देख रहा हूँ छोटे बड़े पट्टे कौन से हैं वो बीच में करने हैं, क्योंकि 4-5 पट्टे हैं ऊपर के और छोटे पट्टे बीच में चल जाएंगे, बड़े पट्टे ऊपर या नीचे वो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसकी सेटिंग करके इसमें दे रहा हूँ दम, और वो कर रहा है एक्सल फिट। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। दोस्तों इन मतलब जो इस प्रेस का जो हमें प्लस पॉइंट है, अब वो देखिए हमें पट्टा मुझे छोटा करना है। वो क्रैक था एक साइड से और दोनों साइड से बराबर करूँगा। इसमें हमने ब्लेड लगवा रखा है पट्टा काटने का, और देखिए कितने आराम से पट्टा कट जाएगा। अब कई लोग क्या है गैस वेल्डिंग से, बहुत सारे ही लोग हैं जो गैस वेल्डिंग से पट्टा कटवाते हैं, लेकिन उसके बाद उसमें ग्राइंडर मारो फिनिशिंग नहीं आती। अब इसमें जो हमने पट्टा काटा है बिल्कुल ऐसी फिनिशिंग आई है जैसे मानो कंपनी से पट्टा कट के आता है, बिल्कुल गाजर की तरह पट्टा कट जाता है। तो ये बेनिफिट है इस प्रेस मशीन का। ये प्रेस मशीन तो हर बंदे के पास होगी, लेकिन जो ब्लेड होगा वो बहुत रेयर बंदे होंगे जिन्होंने ब्लेड लगवा रखा है। तो दोस्तों 20 mm तक मोटा पट्टा इसमें कट हो जाता है बड़े आराम से। तो लीजिए दोस्तों, कमानी मैंने दूसरी भी दम दे दी है, और इधर इन्होंने एक कमानी लगा के एक्सल विपिन ने लगा दिया है, और एक कमानी चलो बाद में फिट कर देंगे। लेकिन जो अगला एक्सल हमने दूसरा खोला था और ये लेकर आए हैं इधर दबाने के लिए, इसको भी दबाएंगे। और दोस्तों इसके गुल्ले में मुझे थोड़ी सी डाउट था, क्योंकि इसमें चलो खैर चेक करने के बाद बताऊँगा आपको जो डाउट है, लेकिन उसको भी हमने डाउट रखना नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। और इसको जो है हमने प्रेस कर दिया था दोस्तों,
प्रेस करने के बाद इसको करेंगे चेक। तो दोस्तों जो इसमें दिक्कत थी, मतलब इसकी दोस्तों सीटें कटी हुई थी, बड़ी भी और छोटी भी। अब वो एक्सल तो सही था, लेकिन जब हमें अब पूरी ओवरऑल काम करना है नीचे से, तो इसको मैं प्रेस करके ऐसे नीचे नहीं लगा सकता, क्योंकि इसको सीटें इसकी मतलब वेल्डिंग करके बनाएंगे। दोस्तों पुरानी ट्रॉली को एक तरह से बिल्कुल नई ट्रॉली की तरह बनाया जा रहा है, तो पूरा काम कंप्लीट करेंगे। अब इसमें हम कोई भी काम छोड़ नहीं सकते, तो एक्सल में ले आया था। इसकी जो सीटें हैं दोस्तों वो कटी हुई हैं, काफ़ी कटी हुई हैं सीटें। तो मैंने कहा ये मतलब हम ढील नहीं बरत सकते, क्योंकि अगर ये ढीली होंगी और बाय द वे ऊपर वाला ना करे, चक्का निकल गया नई गाड़ी का ही 1-2 महीने के अंदर अंदर, तो सारा ब्लेम मतलब दिक्कत हो जाएगी, तो हमारे पर आएगा। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जब मालिक साहब ने कह दिया कि काम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, तो हमारी तरफ से दोस्तों काम में कमी कोई नहीं रहेगी। और एक्सल भी कंप्लीट होगा, सीटें भी बनाएंगे, क्योंकि पिछला एक्सल बिल्कुल ओके है, उसकी सीटों में प्रॉब्लम नहीं है। इसी की सीटें ज़्यादा कटी हुई थी, और ये इसके दोस्तों नक्के वगैरह क्रैक थे, तो मैंने कहा इसको निपटा वेल्डिंग करके। और दोस्तों जो इसमें वेल्डिंग का काम है, नक्कों का कोई एंगल वगैरह, कोई चैनल वगैरह टूट रहा है, ये देखिए आप, ये काफ़ी चीज़ें मतलब अंदर से क्रैक थी, तो मैंने कहा इसे वेल्डिंग कर दे, कंप्लीट कर दे, क्योंकि कई बार लाइट चली जाती है, वैसे तो जनरेटर से हो जाता है। मैंने कहा लेकिन निपटा दो। और इधर फादर साहब ने ये बैलेंस रॉड के बुश भी निकाल दिए हैं। तो दोस्तों काम तो सारा करने से ही निपटेगा। तो दोस्तों इसमें नक्के, झूले और जो इसका ऊपर से फ्रेम, काफ़ी कुछ क्रैक था। मैंने कहा इसमें ढील नहीं बिल्कुल बरतनी, मतलब काम बिल्कुल तसल्ली के साथ करके देना है। और पिछले एक्सल के दोस्तों ठिप्पे भी क्रैक थे, वो भी वेल्डिंग करवा दिए हैं। और ये कमानी के 4 पट्टे बांधने के बाद इसलिए काम रुकवाया था, क्योंकि ये जो नक्के थे फिर वेल्डिंग नहीं होते कमानी बनने के बाद। तो मैंने कहा इसको पहले वेल्डिंग का काम निपटाओ, फिर कमानी बांधना। तो लीजिए दोस्तों, एक कमानी और तैयार है, और वो भी तो मतलब इसमें जो झूले वगैरह हैं हमने कर दिए हैं फिट, और दोनों कमानी, पिछला काम बिल्कुल तैयार है दोस्तों। हब इसलिए नहीं लगाए क्योंकि हमें अभी ग्रीस होना है, तो वो इनका मिस्त्री आएगा, इंजन मिस्त्री। तो ये देखिए फ्रेम वगैरह क्रैक था काफ़ी जगह से, वो हमने कर दिया वेल्ड। और दोस्तों ये अगले नक्कों में किसी ने मतलब बाहर से तो वेल्ड कर रखा है, अंदर कमानी होती है तो अंदर से वेल्डिंग नहीं है। तो मैंने विपिन को कहा है अब ये आई है तो इसको अंदर से भी मतलब तसल्ली के साथ मिग वेल्डिंग करें दोनों साइड से। और मतलब कुछ भी दोस्तों इसमें कमी नहीं छोड़नी है, काम करना है, प्रॉपर करना है। ये देखिए अंदर से ये फ्रेम ना थोड़ा क्रैक था नक्का, और ये पिन डाल के अंदर से कर दी हैं लॉक दोनों पिनें, क्योंकि अंदर की वार्शलें कटी हुई थी, वार्शलें हमने लगा दी हैं। बाहर की वार्शल सही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। और बीच की कमानी भी दोस्तों दम दे दी थी मैंने, और इसको वेल्डिंग करने के बाद फिटिंग कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये रेडी है जो जिसके ऊपर हमने कमानी रखी है। इसका बहुत बेनिफिट है। पहले मतलब जब 6 चक्की 10 चक्की गाड़ियाँ थी तो इनका यूजेबल होता था, अब इनका यूजेबल बहुत कम है, क्योंकि अब मोटे पट्टे और चौड़े पट्टों की कमानी आती हैं। लेकिन इन कमानियों के लिए सबसे बेस्ट है, कमानी मतलब उठानी नहीं पड़ती और जोर नहीं लगता, इसके ऊपर कमानी बांधो आराम से लेके चल दो। तो इसको फिटिंग करने के बाद फिर एक्सल को देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों एक्सल का काम बिल्कुल लास्ट में करेंगे, क्योंकि चारों कमानी करने के बाद फिर एक्सल का काम है बाकी। तो लीजिए दोस्तों कमानी वगैरह फिट करके, और अब हम आ गए हैं एक्सल पर। और ये जो हमने सीटें इसकी कर दी हैं वेल्डिंग, और जो ठिप्पे वगैरह हैं ठिप्पे भी कर देंगे बाद में, लेकिन पहले जो मेन इसका काम है वो दोस्तों ये जो सीटें कट रही हैं, सीटें बनाकर फिर लेकर चलेंगे लेथ मशीन पर। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। दोस्तों अगर आपको सीटें वेल्डिंग करनी है या चूड़ी आपकी ख़राब है, चूड़ी वेल्ड करनी है, तो चूड़ी पर तो लगता है मतलब बहुत लाइट करंट, मतलब हल्के हल्के मोटा मोटा वेल्ड करना पड़ता है, क्योंकि चूड़ी हल्की सी सीट से डाउन होती है। और अगर आपको सीटें ही वेल्ड करनी है तो आप तेज़ करंट पर भी मतलब वेल्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो तो सीटें ही इतनी कट रही होती है। वेल्डिंग करने का सिर्फ 1 या 1.5 mm, 2 mm भी कर दोगे, 2 तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 से 1.5 mm अगर आप कर दोगे तब भी आपका वेल्डिंग कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कट के साइज़ बढ़िया बन जाएगा, ज़्यादा मोटा करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हमने चूड़ी वेल्ड करनी है तो चूड़ी को दोस्तों मोटा वेल्ड करना पड़ता है, क्योंकि वो साफ़ होने के बाद फिर अंदर गहराई में कटती है चूड़ी जो होती है, और वो हमें थोड़ा मोटा वेल्ड कम करंट करके मोटा मोटा वेल्ड करना पड़ता है। तो इसकी तो खाली सीटें ही हैं, और तेज़ करंट पर जल्दी जल्दी इसको वेल्डिंग करके। और दोस्तों ये आज दूसरा दिन भी मतलब एंड हो जाएगा, और जो काम है थोड़ा बहुत रह गया जो वो कल को करेंगे सीटें बनाने के बाद। तो फिटिंग इसका कल को गाड़ी निकालनी है दोस्तों, तीसरे दिन गाड़ी निकलेगी, लेकिन आपको 3 दिन नहीं, आपको सिर्फ 20 से 30 मिनट की वीडियो मिलेगी, और आपको सारा एक ही बारी में मतलब पता लगेगा कैसे हमने काम किया इस ट्रेलर में। और आप अपनी राय दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मतलब आपको ये वीडियो कैसी लगी।
मतलब कोई अगर दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट जरूर करना, आपका नीचे मतलब कमेंट सेक्शन में इंतज़ार किया जा रहा है। और जो भाई अपने नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें। मतलब हमारा जो चैनल है दोस्तों इंस्टाग्राम पर भी है गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप के नाम से, और फेसबुक पर भी है, आप वहाँ जाकर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, जो हमारी जो रील्स वगैरह बनती हैं वहाँ पर ही ट्रक से रिलेटेड आपको मिलती रहेंगी। और यूट्यूब पर तो आपको टोटली वीडियो मिलेंगी, मतलब यूट्यूब पर शॉर्ट्स भी मिलेंगी, वीडियोज़ भी मिलेंगी, तो आप सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों एक अपने मतलब भाई हैं धर्मिंदर सिंह, वो दुबई से मतलब हमें कमेंट करते हैं, हमारे सब्सक्राइबर ही हैं, प्यार करने वाले भाई हैं अपने। और सर आपने मुझे कमेंट किया था कि मतलब आप ये जो मतलब सीटें बनाते हो तो मिग वेल्ड क्यों नहीं यूज़ करते। तो धर्मिंदर सिंह जी देखो, मिग वेल्ड जो हम यूज़ करते हैं ना वो करते हैं मतलब ताकत के लिए। अब एक बात तो ये कि वो कॉस्टली होता है, मतलब महंगा होता है, तो इसको हमने वेल्ड करके और मतलब काटना ही है, तो इसलिए हम इस पर सिंपल वेल्ड करते हैं। और सिंपल वेल्ड जो होता है उसकी ताकत इतनी नहीं होती, और कच्चा वेल्डिंग होता है, आराम से टूल लग जाता है और फिनिशिंग भी बढ़िया आती है। अगर हम इस पर मतलब मिग वेल्ड करके सीटों पर वेल्ड करेंगे, एक तो वो कटना ही कटना है, क्योंकि जब हम साइज बनाएंगे तो वेल्ड सारा कट जाएगा। और दूसरी बात मतलब उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी, क्योंकि वो हार्ड होता है, और हार्ड टूल मतलब हार्ड वेल्डिंग पे टूल लगाना मतलब महाभारत हो जाता है, मतलब वो चीज़ में फिनिशिंग नहीं आती। तो इसलिए हम ये सिंपल वेल्ड कर देते हैं। तो आपका मतलब कल वीडियो पर आपने मुझे क्वेश्चन किया था, तो आपका इसलिए मैं कमेंट मतलब जवाब दे रहा हूँ। तो मैंने आपको कहा था कि मैं अगली वीडियो में आपका जवाब दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्यार के लिए, आपने जो क्वेश्चन किया हमें, तो मैंने आपको आशा करता हूँ आपने मेरा मतलब जवाब समझा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो लीजिए दोस्तों, वेल्डिंग हमने कर दी है, दोनों सीटें वेल्डिंग है, और इसको अब खराद पर बांधेंगे। खराद पे बांध के फिर दोस्तों शाम हो चुकी है काफ़ी, और उसके बाद मैंने कहा तो इतने ये ठिप्पे वेल्डिंग कर दें, और उसके बाद इसको बांध कर चलेंगे और बनाएंगे इसको सुबह आकर। अब दोस्तों ट्रॉली का काम है, मतलब टाइम तो देखो दोस्तों लगता ही है, कम से कम 2 से 3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि काफ़ी काम है। अगर झुल्लो वगैरह का भी बुश वगैरह कटे होते तो और टाइम लगता है इसमें। तो दोस्तों फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, और हम इसको रात को बांध गए थे, तो सीटें इसकी बनानी स्टार्ट कर दी थी सुबह आते ही। और बस इसकी सीटें बनाने के बाद इसको लेकर चलेंगे फिटिंग करने के लिए, क्योंकि हमने ये एक्सल प्रेस कर दिया था। तो ये देखिए दोस्तों, सीटें बिल्कुल हमने हाथ से करी हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइट तो फिर दिक्कत हो जाती है, और हब वगैरह भी गर्म हो जाते हैं, टायर भी गर्म हो जाते हैं अगर हम सीटें ज़्यादा टाइट करेंगे। तो नॉर्मल आप हाथ से एक दो चोट के साथ ठुकती हुई कर दो, जब भी कोई दिक्कत नहीं है। हथौड़ी की चोट से, हथौड़ा नहीं हथौड़ी की चोट से, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लीजिए दोस्तों, ये काम करने के बाद इसको हम ले आए हैं फिटिंग पर, और इसको फिटिंग करके उसके बाद इसके बैलेंस रोड वगैरह और लाइन वगैरह काम रह जाएगा, और फिर उसके चक्के ग्रीस होंगे। तो आप देखते रहिए वीडियो दोस्तों एंड तक। अब दोस्तों कमानी में दम इतना आ गया है, मतलब नीचे जैक भी नहीं लग रहा। और चलो रेडी हटाएंगे फ़िलहाल तो, क्योंकि पहले कमानियाँ सीधी थी तो नीचे आराम से घोड़ी भी आ जाती थी, और मतलब जैक भी लग रहा था। अब दम आ गया है तो नीचे जगह हो गई कम, तो ट्राली काफ़ी उड़ जाएगी इसकी। चलो खैर कोई बात नहीं, दम तो देना ही था। और दोस्तों वीडियो के एंड में आपको बताऊँगा कि इसमें खर्चा लगभग कितना आया, क्योंकि बहुत आपने भाई पूछते हैं कि सर इसमें खर्चा भी बताया करो, तो उनके लिए भी है ये वीडियो, आप भाइयों के लिए जो मतलब खर्चा वगैरह पूछते हैं।
तो दोस्तों एक्सल वगैरह सब कुछ फिट कर दिया है, बस लेदर वगैरह लगा के, और मिस्त्री को मैंने फ़ोन कर दिया कि वो आकर चक्के इसके धोएंगे और ग्रीस वगैरह करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसकी जो केम डंडे होते हैं जहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम लगता है वो भी इसके रिपेयर होंगे अभी। तो मैंने कहा जब तक इसकी रकाबे वगैरह खींच देते हैं, हमारा काम दोस्तों लगभग फिट है। और लीजिए ग्रीस वाला मिस्त्री भी आ गया है, और इसके जो केम डंडे हैं दोस्तों वो भी इसके लूज़ हैं, और वो भाई वही चेक कर रहा है। तो मैंने कहा इसको जो कटे हुए होंगे तो बनाने के लिए भेज देना, और इतने जब तक वो बन के आएंगे, क्योंकि दोस्तों जब बुश कट जाते हैं उसके बाद जो केम डंडे होते हैं, जो ब्रेक लगते हैं जहाँ से हम एडजस्टिंग करते हैं मतलब ब्रेकों की, और वो कट जाते हैं। तो वो बनाने के लिए मैंने इसे कहा है, मैंने कहा भेज दियो खोल के, उसके बाद इतना तो मतलब ये जो हैं अब मगर धुल जाएंगे। ये हैं वो दोस्तों केम डंडे जो मतलब कट जाते हैं। अब इसमें फूवा एक्सल में मतलब 2 लोग दिए होते हैं, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, और ये देखिए ये मतलब सारे खुलेंगे दोस्तों ये, और कटे हुए हैं ये, और उससे फिर चाल हो जाती है, ब्रेक लगने में दिक्कत होती है। तो जब काम करना है तो दोस्तों बिल्कुल एकदम प्रॉपर करो, जो बिल्कुल A to Z करना है। तो दोस्तों इसमें अब आ गया लाइन का नंबर। मैंने कहा जब तक ये ग्रीस वगैरह करता है हम अपना बैलेंस करके इसको लाइन चेक कर देते हैं। और दोस्तों लाइन वगैरह ऑटोमेटिक ही सही आ जाती है, क्योंकि जब हम बुश वगैरह डालते हैं, पिने वगैरह नहीं डलगी, सारी वार्शले वेल्डिंग होगी, तो वो लाइन ऑटोमेटिकली अपने आप ही सेट आ जानी है। सिर्फ पिछले वाले एक्सल में थोड़ा बहुत फ़र्क था, वो भी 1 से 1.5 सूत का, वो एक 1.5 सूत का कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन हमने वो भी निकाल दिया, क्योंकि जब बिल्कुल ओके करना है काम तो बिल्कुल बराबर करना है, किसी में मतलब 1 सूत का भी फ़र्क नहीं छोड़ना किसी चीज़ में। और आप देख रहे होगे दोस्तों कमानियाँ, एक्सल और झूले वगैरह, बैलेंस रोड बिल्कुल तसल्ली के साथ सारा काम कर दिया है, और बस इसके हब वगैरह ग्रीस रह गए हैं। तो ये भाई मतलब जो है वो डंडे देने गया बाहर, उनके मुनीम जी आए हैं, और चारों डंडे देने के बाद इसके अब ये करेगा बाद में जो हब है धोने के बाद इसको रख देगा। उसके बाद जब वो डंडे आएंगे जो केम डंडे हैं उसको फिटिंग करने के बाद फिर इसके करेंगे जो हब ग्रीस इसके। तो ठीक है दोस्तों, आपको अब मैं बताता हूँ कि इसमें लगभग खर्चा कितना है। एक आपको मैं अंदाज़ा बता देता हूँ। देखो हर गाड़ी में अब कई लोग कहते हैं जी आपने इसमें तो बताया इतना खर्चा। एक एग्जांपल के तौर पे हमने अगर इस गाड़ी में करा 15 से 20 हज़ार का काम, तो लगभग लोग कहेंगे यार उस गाड़ी में तो इतना। तो मैं आपको एक एग्जैक्ट नहीं बता सकता, मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ भाई इतने पैसे मतलब इसमें लगभग खर्चा आया। तो दोस्तों जो इसमें चारों कमानी, दोनों एक्सल, उसकी सीटें भी बनी हैं, लाइन भी हुई है, बैलेंस रोड के बुश भी हैं, झूले भी हैं, और नक्के वगैरह भी वेल्डिंग हुए हैं, तो सब कुछ हुआ है। तो इसमें जो दोस्तों खर्चा आया है मतलब इनका जो सारे काम करने का वो आया लगभग 22 से 23 हज़ार रुपये, क्योंकि इसमें सीटें भी थी, एक्सल भी थे, फूवा एक्सल। एक अंदाज़ा मैंने आपको बताया। अब हर गाड़ी में कुछ कम ज़्यादा भी हो सकता है, कई बार उसमें कई एक्सलों की सीटें कटी हुई नहीं निकलती, तो वो सिर्फ खुल के प्रेस हुए और नीचे लगा दिए तो उनके सीटों के पैसे बच जाएंगे। कईयों के नक्के क्रैक नहीं होते, झूले मतलब सही होते हैं, तो काफ़ी काम ऊपर नीचे अप डाउन हो जाता है। वो चीज़ खुलने के बाद दोस्तों पता लगती है अभी क्या इसमें होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। क्योंकि दोस्तों हर गाड़ी का, हर ट्रेलर का, हर गाड़ी का मतलब अपना अपना हिसाब होता है। किसी चीज़ में कोई ज़्यादा चीज़ कटी होती है तो उस हिसाब से पैसे लगते हैं, और किसी में मतलब कोई चीज़ कम कटी हो तो उस हिसाब से पैसे लगते हैं। अब इस ट्रेलर में आपको मैं बता दिया, दोबारा बता देता हूँ, 22 से 23 हज़ार रुपये लगभग दोस्तों एक खर्चा आया है इस गाड़ी में। मतलब जो हमारा लेबर का कह लो, उसमें कमानियाँ, एक्सल, सब कुछ वेल्डिंग समेत, लाइन वगैरह हर चीज़ का, तो ये एक इसमें इतना खर्चा बैठता है। जो सामान आया वो तो मालिक का अलग है, उसमें चाहे ग्रीस है चाहे कोई स्पेयर पार्ट का सामान है वो अलग है, लेकिन हमारा जो इसमें काम हुआ है वो लगभग 3 दिन में निपटा है, और लगभग 22 से 23 हज़ार रुपये इनका खर्चा आया है। और अगर आपको ये भी चाहते हो मतलब हर चीज़ का अलग अलग जो बताना है, मतलब कमानी का कितना है और एक्सल का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो फिर जब मैं 1-2 वीडियो मतलब कोई अगले मतलब ट्रेलर की वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा मैं भाई कमानियों का हम इतना लेते हैं, एक्सल का इतना लेते हैं। तो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी मैं वैसे ही वीडियो में बता दूंगा आपको। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को, और आपका मैं कमेंट बॉक्स में इंतज़ार भी करूँगा। जो भाई अपने से प्यार करते हैं उनका फिर कमेंट भी ज़रूर पढ़ूँगा मैं। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों लाइन तो बिल्कुल एक बारी फिर भी मैं अंदाज़ा थोड़ा सा, वैसे तो मुझे सही लग रही है, लेकिन फिर भी दोनों साइड नापना बहुत ज़रूरी है। और ये बिल्कुल लाइन दी दोस्तों 0-0 है,
मतलब एक सूत का भी फ़र्क नहीं। पिछले वाले एक्सल में थोड़ा बहुत 1-1.5 सूत का फ़र्क था, तो उसको भी हम मतलब प्रॉपर करेंगे बिल्कुल सही। तो ठीक है दोस्तों, तो अपना काम दोस्तों लगभग निपट चुका है। बस मतलब इसमें ग्रीस वगैरह काम रह गया हमारा। तो सिर्फ थोड़ा बैलेंस रोडों की जो वाशलें लगती हैं दोस्तों, उसका वेल्डिंग का काम है, क्योंकि लाइन होने के बाद ही वाशलें वेल्डिंग की जाती हैं। और ये इसके चक्के भाई के बस ये ग्रीस करना काम रह गया, और उसके बाद टायर लगाने के लिए ड्राइवर साहब आएंगे और गाड़ी को निकालेंगे। और काम दोस्तों लगभग निपट चुका है इसका। तो आज ये गाड़ी निकालनी है, तीसरा दिन है दोस्तों आज, और बस इसका काम लगभग निपट जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। तो इधर दोस्तों चक्के मतलब धो रहा है भाई, और इधर जो वेल्डिंग का काम था, मैंने कहा इसको भी फाइनल टच दे दे जो इसमें वेल्डिंग का काम होने वाला है। दोस्तों जब पुराना ग्रीस लगा होता है तो मतलब कितने गंदे से लगते हैं एक्सल, और जब ग्रीस होने होते हैं उसके बाद तेल का कपड़ा लगता है तो ऐसा लगता है बिल्कुल अपना काम मतलब तसल्ली पूर्वक हुआ है, और काम अपने काम को देख के ही बड़ा अच्छा महसूस होता है कि हमने काम बढ़िया करा है। और ये देखिए दोस्तों जो हमने सीटें बनाई हैं, और मतलब बेरिंग इसके बिल्कुल ऐसे गए हैं, मतलब हल्की हल्की चोट से ही, ये देखिए आपको बिल्कुल तसल्ली के साथ। अब भाई को मैंने कहा इसकी सीटें बनी हैं तो जो चक्का मतलब फिट करोगे मतलब नॉर्मली रखना, ज़्यादा टाइट ना रखना, क्योंकि फिर गर्म हो जाते हैं। और बड़ा अच्छा महसूस होता है जिस टाइम हमने काम किया, तो वो काम का एक अलग ही रिस्पॉन्स मिलता है। देखिए बड़े आराम से बेरिंग ठुक गया। तो ठीक है दोस्तों, अब देखो गाड़ी कितनी ऊंची होगी, कमानी साड़ी सब वेल्ड झूले पुले सब सेट कर दिए। अब नया घोड़ा लगेगा इसमें, क्यों भी घोड़ा नया लगेगा। हाँ ये अंदर लगाओ टायर, चल 4x4 कर, 4x4 लगा, चल अब लगा 4x4, चल सही आ रही, जान दे, लगाओ। तो दोस्तों गाड़ी बिल्कुल जुड़ चुकी है, आप देख रहे होंगे गाड़ी भी बहुत बढ़िया ऊंची हो गई है, सारा काम हो गया कंप्लीट। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी टाइम टू टाइम। वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।